अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे, क्योंकि गोल्ड ने आपको काफ़ी नफ़ा दे दिया है। मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आपको जो बताता हूँ बड़ी नेक नियति से, ईमानदारी से, ना ही अपने व्यूज़ बढ़ाने की खातिर, ना ही अपने रेफरल बढ़ाने की खातिर, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ईमानदारी को सामने रखते हुए, क्योंकि अल्लाह को भी जवाबदेह होना है, आप लोगों को नहीं, अल्लाह को जवाबदेह होना है, जिसकी वजह से डर खौफ एक रहता है, ज़मीर पर बोझ बन जाता है अगर ज़रा सा भी गलत हो जाए। लिहाजा बेइंतहा दुआ करता हूँ, आप लोगों को भी दुआएं देता हूँ। और हमारे ग्रुप के बच्चों की बड़ी मेहनत है, बहुत मेहनत है। ट्रेडिंग ग्रुप अलहदा है, फिज़िकल ग्रुप अलहदा है। दोनों में जो एडमिन्स हैं उनका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरा साथ देते हैं और अपने टीएसबी शेयर करते हैं, जो कि बेइंतहा मुफीद हैं। ठीक है जी। गोल्ड 3048 पे चल रहा था जब मैं वीडियो के लिए मवाद यानी मैटर लिख रहा था। फिर इसने 3057 का हाई लगाया, 3044 का इसका लो था, वो भी अभी तोड़ने के लिए तरफ जा रहा है, नीचे आ गया है। 3,19,340 रुपये पे पीस की बाइंग है और 3,20,340 रुपये पे पीस की सेलिंग है। फिर 3,15,740 रुपये पे रवे की बाइंग है और 3,16,340 रुपये पे जो है वो रवे की सेलिंग हो रही है। ठीक है जी। क्लोजिंग इसकी कहाँ हुई थी जी? 3,046, बहुत हाई क्लोजिंग हुई, बहुत। और ओपनिंग 3,047 पे ओपन हुआ, बहुत ही ज़्यादा इसकी हाई क्लोजिंग हुई। आज जो फंडामेंटल डेटाज हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उनकी बात करूँगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है 5:30 बजे यूएसए का, और फिर यूएसए का एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर्स है। ये इम्पॉर्टेंट डेटाज हैं, इस वक्त आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। सिल्वर 33.77 है इस वक्त, और 33.74 इसका हाई और 33.94 इसका जो है, सॉरी 33.74 इसका लो और 33.94 इसका हाई। 3235 रुपये में ये बाइंग हो रही है और 3295 रुपये में सेलिंग हो रही है। एक बड़ा एसएल देकर, यानी समझें कि आपने अगर ये 34 के नज़दीक जाता है तो 34.20 का एसएल देकर आपने इसको सेलिंग की तरफ देखना है। फ़िलहाल तो यही बता सकता हूँ, सेलिंग में ही इसको जाना चाहिए। गोल्ड के बारे में भी अभी बात करते हैं। सबसे पहले तो कल की बात करते हैं कि कल मैंने आपको कहा था कि 50% अपने पास रख कर बाकी से शाम तक आप निकल जाएं। शाम हुई तो 40 की तरफ चल रहा था, यानी कि हाई रेट्स पे, जो अब रेट है उसी पे चल रहा था, तो तकरीबन उसी पे था। तो कई लोग निकल गए होंगे मेरे कहने पर। कई लोगों का अपना प्लान भी होगा कि भाई अब बहुत हो गया, इधर से हमें मुनाफा ले लेना चाहिए। 50% फिर भी मैंने होल्ड करवाया था कि चलें ये इसको होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी नीचे के रेट से लिया गया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रेटजी कामयाब भी होती नज़र आ रही है। कल जो डाटा आया था वो अनचेंज था, बिल्कुल सिमिलर था जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया था कि उसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आने का इम्कान, और वैसे ही हुआ। डाटे ने लेकिन एक असर किया कि मार्केट ऊपर चली गई। ये मुझे ऊपर का जो है वो कुछ ख़ास समझ नहीं आया। मार्केट को नीचे भी आना है और आना चाहिए। ठीक है। अब ये चाहिए माहिए जो हम करते हैं, ये हम कोई वो नहीं है यार, देवता नहीं है गोल्ड के, या गोल्ड के बहुत बड़े ऐसे नहीं हैं जो कि रेट को चेंज करा सकें। बात ये है कि चाहिए से मुराद ये है कि हमारा जो टेक्निकल हमारे जो मेरी
मैं अब दूसरों की तो बात नहीं करता, दूसरे माशाल्लाह माशाल्लाह हो सकता है नहीं हो, होंगे भाई, 100% मुझसे बहुत बेहतर होंगे, लेकिन बात सिर्फ इतनी करूँगा कि मेरा एनालिसिस ये कह रहा है कि गोल्ड को रिट्रेस करके फिर 3020s में आ जाना चाहिए और वहाँ पे रुकना चाहिए। मैं गलत भी हो सकता हूँ, 100% गलत हो सकता हूँ, ठीक है। लिहाजा एहतियात आपने करनी है। मेरी बात को मानते हैं ठीक, नहीं मानते, दिल नहीं मानता, तो आप अपनी मर्ज़ी ज़रूर कीजिए और बाकी लोगों से भी मशवरा कीजिए। हो सकता है वो मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट मशवरा दे रहे हो और वो ये कह रहे हो कि जाएं भाई, आस पास से, पड़ोस से, वालिद की पेंशन, बीवी का जेवर, ये सब कुछ बेच बाच के प्योर गोल्ड ले लें, ठीक है, और रख लें उसे, ज़मीन भी बेच दें, हो सके तो मकान का सौदा भी कर दें, ये भी हो सकता है। कहने को सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैं जो अपनी मर्ज़ी से जो यहाँ पे बोलूँगा वो मेरे दिमाग में जो लॉजिकली आया होगा, जो ईमानदारी से आया होगा, वही बोलूँगा। आपके साथ मैं भी खड़ा हूँ, मैं वही बताऊँगा जो कि मैंने अपने लिए सोचा है, ठीक है। मैं वैसे अपनी कोई कभी स्टेटमेंट वगैरह नहीं शेयर करता, लेकिन स्टेटमेंट शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे घर के 6 बंदे ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। शाम को मेरे साथ साथ सामने 6 मोबाइल पड़े होते हैं, शाम को, दिन में नहीं। दिन में सब अपने अपने कमरे में होते हैं और मैं अपने काम पर होता हूँ, ठीक। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सभी अल्लाह का शुक्र है कि खुश हैं, फ़ायदे में ही हैं। इसके अलावा ग्रुप में जो 100 बंदे हैं, उनमें से नए लोग जो होते हैं उनको थोड़ा सा बेचैनी होती है हर जगह से, हर बार बार ट्रेड लेने की, जिसकी वजह से वो नुकसान उठाते हैं और एसएल को वो कोई हकीकत देते ही नहीं है। अगर एसएल लगा भी लिया होता है तो उसे बढ़ाते चले जाते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो गोल्ड को बेचने का क्यों कहा कि जब गोल्ड गिरने लगता है ना, तो मार्केट से कैश नापैद हो जाता है, यानी लोग ख़रीदना ही नहीं चाहते। आप गोल्ड लेकर फिर रहे होते हैं और आपको रेट नहीं मिल रहा होता, तो गोल्ड बेहतर रेट पर बेच देना चाहिए, ये बात पहली याद रखिएगा। अच्छा जी, रवे का रेट है 3,15,740 और 3,16,340। आज जो इसका मैंने बनाया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेबल, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोर्ट जो है वो है 3,025 से 30, 3,025 से 30, यानी कि इस दौरान इस एरिया के अंदर गोल्ड को फिर चुल होगी, ऊपर जाने की रुकावट पैदा होगी नीचे जाने से, ठीक है जी। पहली सपोर्ट ये है और दूसरी जो है वो 3,005 से 3,000 तक। रेजिस्टेंस इसकी एक ही बना रहा हूँ, जो कि बनानी ना भी बनाता तो कोई बात नहीं थी, कल भी मैंने 9 लिख दिया था, ठीक है, अपने उसमें। तो 3,078 से 82 ये इसकी रेजिस्टेंस है। इन एरियाज़ में जो नए बच्चे हैं वो इन एरियाज़ में बाइंग और सेलिंग को करें और एसएल ज़रूर लगाइएगा। अपना बेनतहा आज गोल्ड को रिट्रेस होना चाहिए, ठीक है। फिर आखिर में कहूँगा अपना बहरहाल ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। अल्लाह।